हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ। तो आज हम केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का बेसिक अगर हम मीनिंग देखें, कॉम्बिनेशन मीन्स टू कंबाइन। टू कंबाइन यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस गेट react to each other and form सिंगल प्रोडक्ट। एक हमारे पास क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है CaCO, दैट इज कॉल्ड क्विक लाइन। CaO क्विक लाइन। क्विक लाइन को जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हम मिक्स करते हैं वाटर, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना के देता है दैट इज कॉल्ड CaOH ट्वाइस, इज कॉल्ड स्लेक लाइन। अब यहाँ पे ये कैसा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ में आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं। CaO इज कॉल्ड क्विक लाइन, CaOH ट्वाइस इज कॉल्ड स्लेक लाइन। अब फर्दर अगर हम इसको और मूव ऑन करें तो हमारे पास जो CaOH ट्वाइस है इसे हम बोलते हैं स्लेक लाइन, और स्लेक लाइन का हम यूज़ करते हैं फॉर वाइट वॉश। वाइट वॉशिंग के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, स्लेक लाइन का। क्वेश्चन क्या बनता है कि आफ्टर 2 or 3 वाइट वॉश, आफ्टर 2 or 3 days वाइट वॉश बिकम वेरी शाइनी। तो इसका रीज़न क्या है, ये जो हमारा स्लेक लाइन होता है, जब हम स्लेक लाइन के वॉशिंग या इसको हम जब दीवारों पे इसको पुट ऑन करते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में होती है CO2 गैस, जो कि इसके साथ बाइंड करके बनाती है CaCO3, दैट इज कॉल्ड लाइम स्टोन, या इसी को और क्या कहा जाता है, मार्बल, ऑल्सो कॉल्ड मार्बल। तो यहाँ पे अगेन ये कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी गैस है जो स्लेक लाइम के साथ मिक्स करती है और लाइमस्टोन की फॉर्मेशन करती है, जिससे कि दीवारें काफ़ी शाइन करती हैं। तो आंसर होगा CO2 गैस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट में, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन सिंगल सब्सटेंस लिख दो या कंपाउंड लिख दो, सिंगल सब्सटेंस गेट स्प्लिट इनटू 2 or more product under the suitable condition। एक सुटेबल कंडीशन यानी कि आइदर हीटिंग मेथड आइदर टेम्परेचर मेथड से जब हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करता है 2 or more प्रोडक्ट्स में, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका बेस्ट हम एग्जाम्पल समझेंगे जैसे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन बनता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है लेड ऑक्साइड PbO, साथ में हमें मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक कर रहा है 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में।
या 3 छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंस में। अब क्वेश्चन यहाँ से जो एग्जाम में पूछा था नॉन मेडिकल वालों से, वो था कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज होता है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन थे NO2, N2O, NO5 या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है ये फर्दर 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड है, जिसमें एक आपके पास रहेगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और सेकंड आपको याद रखना है दैट इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप है आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर के जब हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम इस पर पास करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, वी विल गेट H2+2O, यानी कि यहाँ पे ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, वाटर की ब्रेकडाउन होगी इसमें H2+O2 में। नेक्स्ट आपके पास रहेगा सेकंड जो टाइप है दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल या फिर फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोलिसिस इसको बोल रहे हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स सनलाइट, ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट के प्रेजेंस में वर्क करता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर हैलाइड, जैसे कि आपका आ गया AgBr या फिर AgCl, ये है सिल्वर के हैलाइड्स। तो जैसे हमारे पास है AgBr को जब हम क्या करते हैं, सिल्वर हैलाइड यानी कि AgBr को जब हम क्या करते हैं, फोटोलिसिस इसके ऊपर लिख देते हैं ऐसे, फोटोलिसिस यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, Ag+Br में। ठीक है, Ag+Br में। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, अभी आप समझेंगे कि फोटोलिसिस किस किस के अंदर होती है। तो एक तो हुआ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर, जिसमें ये आपका टूट के 2 सिंगल प्रोडक्ट में टूट रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और है AgCl, अगेन शो करता है फोटोलिसिस रिएक्शन, इसमें सिल्वर सेपरेट हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये दोनों ही कैसी रिएक्शन हुई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे पास सिल्वर हैलाइड्स वेरी सेंसिटिव टू दी सनलाइट। ये सनलाइट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये एकदम से टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और इसीलिए हम जनरली सिल्वर ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं, यूज़ एज ए वाइट ब्लैक फोटोग्राफी टेक्निक में। ये भी आपको नोट करना है, क्वेश्चन यहाँ से बना है, वाइट ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा हैलाइड यूज़ करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि कौन सा हैलाइड है जो कि फोटोग्राफी में यूज़ होता है। अगर हम नॉर्मल बुक्स में देखें तो वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों को यूज़ करते हैं वाइट फोटोग्राफी में, ये लिखा है। ठीक है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन बना था उसमें AgBr को आंसर की के अकॉर्डिंग करेक्ट किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्योंकि ये लाइट के लिए सेंसिटिव है तो इनको हम स्टोर करते हैं किसमें,
डार्क बॉटल में रिएक्शन स्लो होता है। इसके अलावा एक और हमारे पास रहता है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब हम इसका सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो ये बनता है H2+O2। तो ये भी एक तरह से फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन का ही प्रकार है। और यहाँ पे H2O2 को हम स्टोर करते हैं डार्क बॉटल में अगेन, क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज कर सकता है या कर जाता है जब आप इसको एक ट्रांसपेरेंट बोतल में ऐड करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी ऐड H2O2 या सिल्वर हैलाइड्स इन डार्क बॉटल, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड द सनलाइट एंड इजीली स्टार्ट डिकम्पोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के नेक्स्ट आएगा अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे क्या होगा, जो हाईली जो रिएक्टिव मेटल होती है दे स्टार्ट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हमें याद रखनी है पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज की हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, प्लेटिनम। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके लर्निंग के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड हाउ कॉपर सेव गोल्ड प्लेटिनम। तो इस सीरीज में जितनी भी मेटल टॉप पे रखी गई हैं या टॉप में लिखी गई हैं, दे ऑल आर मोर रिएक्टिव। ये कैसी हैं? ज़्यादा रिएक्टिव हैं कंपेयर टू सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। दे आर लीस्ट रिएक्टिव। कैसी हैं? लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन बीच से बनता है या आपसे ऐसे बोला जाए कि सोडियम और मैग्नीशियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको देखना है कि सोडियम जो कि टॉप पे है, मैग्नीशियम जो कि सोडियम से नीचे है। तो यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे है हमारे पास Fe यानी कि आयरन का मेटल है और सोल्यूशन दे रखा है कॉपर सल्फेट का। ये आपका बीकर है, इसमें सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जिसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। ठीक है, तो ब्लू विट्रॉल हमने लिया है और यहाँ पे आयरन की कोई मेटल ले रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कॉपर और आयरन दोनों ही मेटल्स हैं, और आयरन क्योंकि सीरीज में ऊपर है और कॉपर सीरीज में नीचे है, बिलो है ना। तो जो अपर साइड पे है, टॉप पे है, दे आर मोर रिएक्टिव। वो कैसा है? ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर, ये बनेगा। क्या बना? आयरन ने क्या किया, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव था ये साइड में हो गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे चूज करने को आता है कि बताइए ये किस प्रकार का रिएक्शन है। अगर मान लो क्वेश्चन कैसे आ जाए, जैसे लिखा हो AgNO3 प्लस, आगे लिखा है आपका AgNO3 एंड नीचे लिखा है गोल्ड फॉर एग्जाम्पल। तो आगे आपको बोला है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, प्रोडक्ट इसमें बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको क्या देखना है? सिल्वर और गोल्ड को देखना है। यहाँ पे सिल्वर जो है सीरीज में ऊपर है और गोल्ड सिल्वर से नीचे है। तो अगेन थोड़ा सा तो रिएक्शन देगा ये। तो गोल्ड जो है वो
सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा तो ये रिएक्शन आगे मूव ऑन नहीं होगा। सेम फॉर FeSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, तो ये रिएक्शन क्योंकि आयरन ऑलरेडी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन भी आगे मूव ऑन नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी और कौन सी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे कि इसी के अंदर आती है हमारे पास Fe2O3, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ तो हमारे पास बनता है Al2O3 प्लस आयरन, ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, हमने क्या बोला कि फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड जो है आयरन सीरीज में नीचे है, एल्यूमिनियम सीरीज में आयरन से ऊपर है, तो ये आराम से इसको डिस्प्लेस कर गया और ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया। Al2O3 का फॉर्मेशन हुआ, आयरन यहाँ पे सेपरेट हो गया। ये जो रिएक्शन है इसका जो फेमस नाम है इस रिएक्शन का, उसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। और ये थर्माइट रिएक्शन जो है वो यूज होता है टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए हम ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये गिवन रिएक्शन किसका टाइप है, तो ये थर्माइट रिएक्शन का टाइप है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जैसे कि Fe+O2 एंड वाटर कंबाइन करके बनाते हैं Fe2O3.XH2O। तो ये क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास Fe क्या है, एक लोहा है और एटमॉस्फेयर में हमें पता है 78% है नाइट्रोजन गैस और वो नेचर में इनर्ट है। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव है। तो सेकंड रैंक पे आती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो कि काफ़ी रिएक्टिव है, क्रियाशील है। तो आयरन के साथ जैसे ही आपका ऑक्सीजन बाइंड करता है और वाटर यानी कि ड्रॉप्स की फॉर्म में जब पानी गिरता है, तो जब ये सारे कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है Fe2O3.XH2O, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड किसका फॉर्मूला है? रस्ट का फॉर्मूला है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, या इसी को और क्या बोलते हैं? करोजन, ऑल्सो कॉल्ड करोजन। और ये भी एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन को डिपिक्ट करता है, तो आंसर होगा ये वाला रिएक्शन। और इसके अलावा अगर एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो ये भी आपको उसी एंगल से भी तैयार करना है, Fe2O3.XH2O। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स रिएक्शन। भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है इसमें भी। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है? इसमें हम बनाते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। क्या करते हैं? फॉर्मेशन, ये फेमस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम क्या करते हैं, कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। एल्काइल हैलाइड ट्रीट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुड्स रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आंसर होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और यहाँ पे क्या होगा? सोडियम मेटल हमारे इस X मतलब हेलोजन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। सोडियम हेलोजन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बन जाएगा? NaX। ये आपके पास बन जाएगा 2NaX। ठीक है, और बाकी क्या बचेगा? एक R मतलब एल्काइल ग्रुप और एक और R, दो है ना आगे लगा हुआ, तो इसका मतलब हुआ ये बन गया आपके पास एल्केन। और ये जो एल्केन होता है ये काफ़ी सिमेट्रिकल है। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका वुड्स रिएक्शन। इसके अलावा कई बार ये आधा दिया होता है यहाँ तक का, अगला आपको खुद करना होता है, तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। एल्केन्स की फॉर्मेशन आपने करनी है। अब यहाँ पे हमने जिक्र किया एल्केन्स का, तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन्स के टाइप हैं। एक आता है एल्केन, दूसरा आता है आपका एल्कीन एंड थर्ड आता है आपका एल्काइन। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला भी पूछते हैं एग्जाम में, तो वो रहेगा CnH2n+2, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में रहता है सिंगल बॉन्ड। और एक और क्वेश्चन आता है एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, ठीक है, ये हमारा रहेगा किसका फॉर्मूला, एल्कीन का फॉर्मूला। अब ये एल्कीन के अंदर हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में आता है डबल बॉन्ड। ये आप वैल्यू पुट करके n का वैल्यू 2, 3 रख के इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एल्काइन, जिसका फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2, जहाँ पे कार्बन और कार्बन कैरी करता है ट्रिपल बॉन्ड। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एल्कीन और एल्काइन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा आपका, हमारा रहेगा एल्काइन, उसके बाद एल्कीन, और लिस्ट रिएक्टिव रहेगा रहेगा कौन, एल्केन। रीजन ये रहेगा क्योंकि एल्केन में सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू हमारा एल्कीन और एल्काइन में पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं जो इजीली टूट जाते हैं और रिएक्शन में शामिल हो जाते हैं। ये आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे पास अदर जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस रहती हैं, दैट इज़ योर एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोजिनेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ you like this session, then please like, share and subscribe our channel. Thank you.